तो अगर आपके भी बिजली के बिल पे कुछ इस तरह से सब्सिडी हासिल करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा जा रहा है, आपके बिल के हिसाब से जितनी आपके बिल पे सब्सिडी बनती है वो आपको यहाँ आपके बिल पे शो होगी। और अगर आप ये सब्सिडी हासिल नहीं करते तो फिर यही अमाउंट आपके अगले माह के बिल के साथ लग कर आएगी। तो आपने ये सब्सिडी हासिल कैसे करनी है? तो अगर आप भी बिजली के बिल पे सब्सिडी हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत से सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस सब्सिडी के लिए वो अफराद अहल हैं जिनके यूनिट 200 से कम है, और वो अफराद जिनके यूनिट 200 से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो इस सब्सिडी के लिए अहल नहीं है, और उनके बिल पे भी क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन शो नहीं होगा। उसके बाद जिन दोस्तों के यूनिट 200 से कम है और उनके बिल पे सब्सिडी के लिए क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने अपना अगले माह का बिल ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपने अगले मंथ के बिल के आने का इंतजार करना है। उसके बाद जिनके बिल पे क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन है लेकिन क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा, तो फिर आपके बिल पे क्यूआर कोड क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके बिल पे क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा। तो उस सूरत में आपने अपना ऑनलाइन बिल डाउनलोड कर लेना है, तो आपका क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। उसके बाद कुछ दोस्त जिनके बिल पे सब्सिडी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो बिल के ऊपर की तरफ जो क्यूआर कोड है जो कि बिल पे करने के लिए है वो उसको स्कैन करते हैं, तो ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा। इसको स्कैन करके आप सब्सिडी हासिल नहीं कर सकते। और जो दोस्त बैरून मुल्क मुकीम है तो वो अपना बिल ऑनलाइन डाउनलोड करके किसी दूसरे मोबाइल से इसे स्कैन करके इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ दोस्त जब सब्सिडी के लिए अपने बिल पे मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो उनके सामने ये वेबसाइट ओपन ही नहीं होती। तो उस सूरत में आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो या फिर आप रात को या फिर सुबह सुबह ट्राई करें तो आपके भी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद जिन दोस्तों के बिल पे सब्सिडी के लिए क्यूआर कोड भी है और वो अपना बिल पे कर चुके हैं, तो वो बिल पे करने के बाद भी अपने बिल पे क्यूआर कोड को स्कैन करके इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके बिल पे भी यहाँ कुछ इस तरह से सब्सिडी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन है और यहाँ आपके बिल के हिसाब से जितनी इस पे सब्सिडी बनती है वो यहाँ आपके बिल पे आपको शो होगी, और अगर आप ये सब्सिडी हासिल नहीं करते तो फिर यही अमाउंट आपके अगले माह के बिल के साथ लगकर आएगी। तो आपने ये सब्सिडी हासिल कैसे करनी है? तो उसके लिए अगर आपके मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर नहीं है तो फिर आपने अपने मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, या फिर आपने किसी आईफोन या फिर एंड्रॉइड मोबाइल में जिसमें क्यूआर कोड स्कैनर मौजूद है तो उस मोबाइल में आपने अपनी स्क्रीन को अपने मोबाइल की सेटिंग के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ करना है। मोबाइल स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ करने के बाद आगे यहाँ मेरे मोबाइल में ये है स्कैनर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हम अपने बिल पे यहाँ मौजूद जो क्यूआर कोड होगा उसको हम स्कैन करेंगे। यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आगे हमारे सामने कुछ इस तरह से वेब पेज है, तो इस पेज पे यहाँ हमें एक एरो का बटन शो होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने कुछ इस तरह से मीटर ओनर की डिटेल शो होगी, यानी जिसके नाम पे ये मीटर है उसकी डिटेल हमें यहाँ शो होगी। तो इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ मीटर ओनर का आईडी कार्ड नंबर इंटर होगा, और नीचे यहाँ आपका फोन नंबर इंटर हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ कोशिश करें कि जिसके नाम पे ये मीटर हो उसी का नंबर आप यहाँ इंटर करें। लेकिन अगर आप किराएदार हैं या फिर आप किसी और सूरत में किसी का मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ अपना नंबर इंटर कर लेना है। नंबर इंटर करने के बाद नीचे है सेंड ओटीपी टू मोबाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे इस नंबर पे हमें एक कोड मसूल होगा, आपने थोड़ी देर वेट करना है। तो अगर आपके नंबर पे कोड मसूल ना हो तो आप अपना कोई दूसरा नंबर भी इंटर करके देख सकते हैं। तो जो भी कोड आपके नंबर पे मसूल हो वो कोड आपने यहाँ इंटर कर लेना है। कोड इंटर करने के बाद नीचे है वेरीफाई एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी इस सब्सिडी के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और नीचे इसका स्टेटस हमें वेरीफाइड भी शो हो रहा है। तो ऐसा करने के बाद ये इजाफी अमाउंट आपके अगले माह के बिल के साथ लगकर नहीं आएगी। तो इस तरह से आप भी इस सब्सिडी प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख चुके हैं तो आपको आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।